जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई एवं बहन, प्रभु यीशु का हम दिल से धन्यवाद करें जो प्रतिदिन अपने आशीषों के पैकेज के साथ हम सब के साथ कार्य करता है, हमारे जीवन को अपने स्वरूप में, समानता में और पवित्रता में आगे बढ़ाता रहता है। जी हाँ, अनेक मसीही भाई बहन पूछते हैं, क्या कोई विश्वासी या मसीही भी दोबारा उद्धार पाने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद भी क्या पाप कर सकता है, पाप में गिर सकता है? तो मैं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर के वचन से इसका जवाब देना चाहता हूं, मेरी और आपकी बात नहीं। लेकिन हां, ऐसे उदाहरण परमेश्वर के वचन में भी हैं, ऐसे प्रभु के भक्तों के उदाहरण भी हैं जिन्होंने प्रभु के साथ चलना आरंभ किया, प्रभु पर विश्वास किया और उसके साथ साथ चलते हुए भी वे पाप में गिर पड़े। लेकिन ऐसा नहीं कि वहां पड़े ही रहे, फिर से उन्होंने तौबा किया, उठे और प्रभु के साथ और मजबूती के साथ आगे संगति करने लगे। एक पद यहां देना चाहता हूं, फिलिपियो 1 और उसका 6। मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। हमारे जीवन में जिस दिन हमने तौबा किया, प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता माना, या उससे पहले हमने पापों की क्षमा मांगी और अपने आप को उसके लहू से धोकर शुद्ध किया, यीशु हमारे जीवन में एक काम आरंभ करते हैं और ये काम निरंतर चलता रहेगा यीशु के दूसरे आगमन तक, जब तक हम उठा लिए नहीं जाएंगे। अगर हम जीवित रहेंगे, मर गए तो वहां शरीर में वो काम उसी लेवल पर समाप्त हो गया। परंतु हम जीवित रहें, प्रभु करे हम जीवित रहें उसके आगमन तक, तो एक कार्य जो प्रभु यीशु ने हमारे अंदर शुरू किया है वो आरंभ रहेगा, चलता रहेगा। वो है द प्रोसेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन। हमारे पवित्रीकरण की एक पूरी प्रोसेस है, प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है, क्योंकि पौलुस भी इस बात को मानता है कि वो एक ऐसे शरीर में रहता है जिसमें पाप करने की क्षमता बनी हुई है। अब यहां में किस पाप से हमने छुटकारा पाया है और कौन से पाप हमसे हो जाते हैं, इसमें भी एक अंतर परमेश्वर के वचन से बताना चाहता हूं कि आदम ने जब पाप किया, सब के सब उसके वंश में जो भी उत्पन्न हुए आज तक, वे आत्मिक रूप से मृतक रूप में गिने जाते हैं, उनकी आत्मा मरी हुई है। और जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अर्थात जब अपने पाप से तौबा करते हैं, यीशु को उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, तो वो पाप, वो आत्मा जो मरी हुई पड़ी थी, वो जीवित हो उठती है हमारे अंदर। ये सबसे बड़ा एक है। अब ये आत्मा स्वर्ग जाने के योग्य बन जाती है परमेश्वर के साथ। जैसे डाकू से ने कहा, आज तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। स्वर्गलोक में परमेश्वर के साथ जाने के लिए हमारी आत्मा तैयार हो जाती है। अब चूंकि हम इस शरीर में रहते हैं, ये शरीर के अंदर एक स्ट्रगल चलता रहता है, एक निरंतर एक चलता रहता है, यानी कि संघर्ष। पौलुस कहता है, मैं जो करना चाहता हूं वो नहीं करता हूं, और जो मैं नहीं चाहता वही कर बैठता। रोमियो 7 18 से 25 में यदि हम जाएंगे, रोमियो 7 18 से 25 एक बड़ा लंबा एक हिस्सा है, लेकिन बहुत एक जरूरी हिस्सा है। यहां लिखा है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। यह पौलुस है, और आप मानते हैं यह विश्वासी है, बिल्कुल बहुत बड़ा विश्वासी है। मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। शरीर के स्वभाव की बात कर रहा है। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। क्योंकि जिस अच्छे काम की मैं इच्छा करता हूं वो तो नहीं करता, परंतु जिस बुराई की इच्छा नहीं करता
वही किया करता हूं। अतः यदि मैं वही करता हूं जिसकी इच्छा नहीं करता, तो उसका करने वाला मैं ना रहा, परंतु पाप जो मुझ में बसा हुआ है। क्या पाप अभी भी एक विश्वासी के शरीर में बसा हुआ है? जी हां, पौलुस तो यही कह रहा है। पाप का स्वभाव हमारे अंदर बसा हुआ है। हमारी आत्मा जीवित हो उठी है। उसके उस पाप को क्षमा कर दिया गया है। इस शरीर को धो दिया गया है यीशु के लहू से। तो भी पाप का स्वभाव इस शरीर में बसा हुआ है। मौका पाकर वो अपना काम दिखा जाता है। यही तो पवित्रीकरण का जो प्रोसेस है, हमें प्रतिदिन इस पर एक विजय प्रदान करता रहता है कि हम हर इस प्रकार के विचार को इनकार करते हैं, बुराई के विचार को इनकार करते जाते हैं। नो, आई विल नॉट डू दिस, नो, नॉट एनी मोर। यीशु ने से कहा, जा फिर से पाप ना करना, कहीं ऐसा ना हो इससे भी बुरा तेरे साथ होने पाए। संभावना है उद्धार पाने के बाद, शुद्ध होने के बाद, यीशु को ग्रहण करने के बाद, संभावना है कि इंसान उससे भी बुरे पाप में गिर जाए। उससे बुरा कौन सा? शरीर के कामों की बात चल रही है। वो पाप नहीं जिससे वो जीवित हो उठा है, इसकी आत्मा आदम में जो मरी हुई थी उससे जीवित हो उठा। अब दोबारा वो मरने का नहीं है। नहीं तो यीशु को दोबारा क्रूस पर चढ़ाने की एक परिस्थिति पैदा होगी। यीशु को दोबारा कोई क्रूस पर नहीं चढ़ा सकता। कि कई लोग सोचते हैं चलो इस बार तो हम गलती कर लेते हैं जानबूझकर, चलो, और बाद में सॉरी बोल देंगे, माफी मांग लेंगे। कई ऐसे जवानों को मैंने देखा है जिनकी बातें सुनी है। कहते हैं जानबूझ करके वे, जैसे नौजवान है जो एक गैर किसी धर्म की लड़की से शादी करना चाहता है, वो जाकर उसके धर्म के हिसाब से वहां पर मंदिर में और उसी रीति रिवाज से यीशु को इनकार करके चला जाता है, वहां उस धर्म को ग्रहण करता है। उसके बाद वो विवाह करता है और कहता है अपन बाद में सॉरी बोल देंगे। वो समाज से सॉरी बोलता है, चर्च में सॉरी बोलता है, लेकिन क्या वो सच में यीशु का इनकार करके जा चुका है? तो ये कुछ विषय हैं जो डिबेटेबल विषय हैं। क्या उसने अपना उद्धार खो दिया है या क्या खोया है उसने? तो ये डिबेट वाले विषय हैं। हम इन पर भी आने वाले समय में चर्चा करेंगे। आज हमारी चर्चा इस बात पर कि हाँ, एक विश्वासी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से पाप कर सकता है, गिर सकता है, लेकिन अगर वो पाप में गिर जाए तो हमारे लिए उपाय है। पहला यूहन्ना उसकी पत्री में लिखा हुआ है, यदि हम कहें कि हमें कुछ भी पाप नहीं तो हम झूठ बोलते हैं। अरे भाई, स्वभाव है ही। यीशु ने कहा ना, यदि कोई मन में बुरा विचार भी पैदा करता है तो वो पाप कर चुका है। तो बुरे विचार तो कम से कम पैदा हो ही जाते हैं। जलन, ईर्ष्या, डहा और झगड़े की इच्छा और शरीर के कामों का कोई भी, ये तो सैकड़ों ऐसे शरीर के काम है, केवल 10-12 नहीं, सैकड़ों ऐसे काम है शरीर के जिनके विचार अच्छे अच्छे भक्तों के जीवन में पैदा होते रहते हैं। बड़े बड़े संत लोग भी श्राप देकर चले जाते हैं। अगर आपने उसको जरा सा नाराज कर दिया तो उसने श्राप दे दिया आपको या गाली दे दी। बहुत सारे संत तो गाली तक भी दे जाते हैं। तो ये क्या, ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है? ये पाप की श्रेणी में आता है। आप पाप कर चुके हैं और गिर चुके हैं, लेकिन आगे ही यूहन्ना कहता है पहली पत्री के पहले अध्याय में 7, 8, 9 में, यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि एक विश्वासी पाप में गिरता है तो यीशु के लहू को फिर से पुकारे, प्रभु यीशु को पुकारे कि अपने लहू से मुझे फिर, लेकिन तौबा भी करे साथ में, मैंने गलत किया है, जैसे दाऊद ने तौबा की, हाँ मैंने तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में ठीक नहीं वही किया है। और भजन 51 है, पूरे पश्चाताप का भजन है। चर्च में हम अक्सर सुनते हैं जब भी तौबा की बात होती है, प्रभु भोज की बात होती है
और 40 दिन जब आरंभ होते हैं उपवास और प्रार्थना के, उन दिनों में ये भजन बहुत पढ़ा जाता है कि मनुष्य को तैयार करने के लिए कि अपने जीवन को जांचे, कहीं कोई पाप दिखाई दे उससे तौबा करे, और तौबा कर लिए तो क्या, आप पवित्र हो गए। जब तक यीशु का लहू आपको एक पात्र के रूप में धोकर शुद्ध न करे, तो आप परमेश्वर के लिए फिर से पवित्र काम के लिए इस्तेमाल होने के लायक नहीं है। तो इसलिए पाप को स्वीकार करना और क्षमा मांगना और यीशु के लहू से फिर से धुल जाना। लेकिन आखिर में ये कहना चाहता हूं, गलतियों 5, 16 और 17 हर एक विश्वासी को एक राय देता है। गलतियों 5, 16 और 17 यहां लिखा है, मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। हम शरीर के प्रभाव में ज्यादा चलते हैं। कहते हैं आप सुनते हैं लोग, मेरे मन में आ रहा है मैं ये काम करूं, मेरे मन में आ रहा है मैं ये खाऊं। तो ये शरीर मन में अपनी अभिलाषाएं डालता है। आंखें जो देखती हैं कि शरीर में वैसी अभिलाषा पैदा करती हैं। ये शरीर जो महसूस करता है वैसी अभिलाषा पैदा हो जाती है। और साथ में तीसरा, जीविका का घमंड। अगर हमारे पास जीविका है, बहुत कुछ आशीषें हैं, जो चाहा वो पाया है, तो घमंड आ जाता है, आ सकता है। तो ये शरीर के अनुसार चलने से होता है, मन के अनुसार, जो शरीर के प्रभाव में ज्यादा रहता है, जबकि एक मन को आत्मा के प्रभाव में चलना चाहिए। Our hearts should follow the leading of the Holy Spirit. And our spirit, which is connected with the Holy Spirit, our spirits listen to the Holy Spirit. Our hearts and minds should listen to the Spirit. हमारी ही आत्मा की सुन लेते, क्योंकि हमारा आत्मा पवित्र आत्मा को उसकी आवाज सुन सकता है। हमारी आत्मा के पास पवित्र आत्मा की सुनने के कान हैं, लेकिन मन के पास जो कान है वो शरीर की ज्यादा सुनता है, इसलिए शरीर की अभिलाषाओं का शिकार हो जाता है। लेकिन कोई ये न कहे कि अब क्या करें, क्या मेरा उद्धार खो गया है? नहीं, आपके लिए फिर से तौबा करने, यीशु से क्षमा मांगने, उसके लहू से धुलने, अपने पात्र को अर्थात अपने आप को पवित्र करने का एक अवसर है यीशु के लहू से। तो हमने क्या पढ़ा? पर मैं कहता हूं कि आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। विश्वासी है से कहा जा रहा है, मसीही विश्वासी से जो पाप में गिर जाता है उद्धार पाने के बाद, उससे कहा जा रहा है कि आत्मा के अनुसार चलो। क्या हमने पवित्र आत्मा को पा लिया है? क्या उसके अनुसार चलते हैं? प्रतिदिन आत्मा से भरते हैं? आत्मा की अगुवाई में चलते हैं? क्योंकि 17 शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। शरीर आत्मा के विरोध में चलता है। शरीर को भौतिक आनंद चाहिए, शरीर को सांसारिक विषय वासनाएं अच्छी लगती हैं। याद कर लीजिए, कभी आपको बाजार में, नए शहर में आप गए हों और किसी होटल में आपको खाना खाना है। ऐसे नहीं कि चलो ये होटल रहा इसमें खाना खा, नो, आप न जाने 10 होटल तलाश करेंगे कहाँ अच्छा खाना मिलता है, कहाँ वेज मिलता है अच्छा, कहाँ नॉन वेज सबसे अच्छा मिलता है। इस होटल में तो साफ सफाई नहीं है, नहीं, हम बाहर बैठ के नहीं, अरे ये होटल तो बहुत छोटा है। यहां भी इतना चुनाव है, शरीर के लिए हम इतना चुनाव करते हैं, तो हमारा मन, हमारा दिल, हमारा हृदय इस शरीर का बड़ा गुलाम है। आत्मा के विरोध में शरीर चलता है। आत्मा
इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दे। तुम्हें पेट भरना है भाई, खाना खाना है, कहीं से भी साफ सुथरा होटल है, खाना खा लो, जो भी मिल रहा है खा लो। नहीं, शरीर अपने अलग चुनाव है, सिलेक्शंस हैं। आत्मा शरीर के विरोध में लालसा, लालसा एक इच्छा का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रूप है। लालसा भी इच्छा है, लेकिन लालसा जब इच्छा और बलवती हो जाती है, जब वो पाप को का गर्भ धारण करने की अवस्था में आती है, वो लालसा कहलाती है। लालसा बहुत मजबूत इच्छा है, कहता नहीं मुझे तो चाहिए, लालसा करता है। इसलिए आत्मा में भी लालसा है, लेकिन अच्छी वाली है। वो हमारे जीवन के लिए, पवित्रीकरण के लिए, प्रभु की संगति की लालसा है। वो खींचती है हमको, चलो उठो बाइबल पढ़ो, चलो प्रार्थना करो, प्रभु की संगति में रहो। लेकिन आत्मा की लालसा हार जाती है, शरीर की लालसा जीत जाती है, क्योंकि हम शरीर में जीते हैं। इसलिए ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। 18, यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात तो शरीर की जो लालसा है वो कौन से काम प्रकट करती है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डहा, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और भी काम है। ये काम विश्वासी लोग भी कर बैठते हैं, करते हैं, गिर जाते हैं। लेकिन हम क्या कहें, क्या करें? अगर हुआ है तो हम तौबा करें, अपने इन कार्यों के लिए यीशु से माफी मांगे, क्षमा मांगे। ऐसा सोचकर भी अगर अपवित्र हो गया है तो काम करके, पाप करके तो और भी ज्यादा अशुद्ध हो ही गया है। इसलिए यीशु के लहू से धुलना जरूरी है। प्रभु हमारी इस बात में मदद करे। सो आज मैं शायद आपके इस सवाल का जवाब दे सका हूं कि क्या एक मसीही पाप में गिर सकता है? इच्छा से नहीं गिरना है, चाह कर नहीं गिरना है, लेकिन ये परीक्षाएं हैं जो जिनमें मसीही भी शिकार हो जाते हैं। उन्हें पश्चाताप करना चाहिए, परमेश्वर के अनुग्रह में लौट आना चाहिए, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए और जहां तक हो सके पाप पर विजय प्राप्त करनी नहीं। और ये भी देखें कि हम किसी भी संकल्प से किसी बुराई को जीवन से दूर नहीं कर सकते। मैं आज से कसम खाता हूं, मैं ये बुराई भविष्य में कभी नहीं करूंगा, ये संकल्प है। संकल्प से हम विजय हासिल नहीं कर सकते। हालांकि एक अच्छी शुरुआत है, लेकिन हम पवित्र आत्मा और परमेश्वर के अनुग्रह से ही विजय हासिल कर सकते हैं। संकल्प लेने वाले सारे, बस इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, बस आखिरी तो 10वें दिन सारा संकल्प धराशायी हो गया है। लेकिन प्रभु का अनुग्रह हमें सफल करता है, हर बुराई पर विजय करता है। पवित्र आत्मा हमारी मदद करता है, वो हमें रोकता है, तुरंत हमें गाइड करता है। ये अंधकार का काम है, ये बुराई है, इससे दूर रहो। तुमने प्रभु को जाना है, प्रभु का अनुग्रह तुम्हें बचाए। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तू हर वक्त एक एडवोकेट के रूप में हमारे साथ है प्रभु जी, और हमें हर बुराई से बचाने के लिए, जैसे आपने प्रार्थना में सिखाया परमेश्वर कि हमें बुराई से बचा, आप प्रति पल हमें बुराई से बचाते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, शरीर के ये सारे कार्य, इसकी एक्टिविटीज को हम अपने शरीरों में आपके अधीन करते हैं। केवल पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले और शरीर की क्रियाओं को
नियंत्रित करते हुए, कंट्रोल करते हुए, बल्कि उन्हें मारते हुए प्रभु जी आत्मा के कार्यों में आगे बढ़ें, आत्मा के इच्छा को पूरा करें, ताकि हम प्रभु अपने पवित्रीकरण के प्रोसेस में आगे बढ़ते हुए आपके सम्मुख एक पवित्र पात्र बनकर आपके पवित्र वरदानों का दानों के लिए इस्तेमाल हो सकें और आपकी महिमा हमारे जीवन से हो सके। हर एक सुनने वाले को आशीष कर। यदि कोई आज जो संदेश को सुन रहा है, यदि अपने जीवन में बार बार किसी पाप में गिर रहा है, अपना अनुग्रह कर, उसे क्षमा कर परमेश्वर, तेरे लहू से धोकर फिर से तेरे सम्मुख खड़ा कर, सबको आशीष कर। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ भी शेयर करें, वे भी आशीष पाएं और अपने मसीही जीवन में और बलवंत बन सकेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज जाने से पहले इसे सब्सक्राइब करें। आपका कमेंट्स भी हमें भेज सकते हैं और हमारी सेवकाई के लिए जरूर प्रार्थना करते रहें। गॉड ब्लेस यू।